बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा। गर्दन मोड़े बिन मैं बोला, बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है। थोड़ा गर्दन मोड़ के मैं लहजे में कुछ जहर मिलाकर, मुंह को कान की सीध मिलाकर दहाड़ की बोला, बुध है बाबा, बुध है बाबा। आंखों में दो मोती चलके, सूखे से दो होठ भी लरजे। लहजे में कुछ शहद मिलाकर बाबा बोले, बैठो बेटा, छोड़ो दिन को दिन है पूरे, मुझ में तेरा हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी, मैं था तुम थे। तुमने पूछा रंग बिरंगे फूलों पर ये उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। गाल पर बोसा देकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। तुमने फिर पूछा क्या है बाबा, मैंने बोला तितली बेटा। तितली तितली कहते सुनते एक महीना पूरा सुनकर, एक महीना पूछ के बेटा तितली तुमने कहना सीखा। हर एक नाम जो सीखा तुमने, कितनी बार न पूछा तुमने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है। बातें करते करते तू तो थक कर मेरी गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते, सुन भी लेते। मेरे पास तो बेटा है ना, तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में भी अगर बड़े बुजुर्ग हैं और अगर वो किसी चीज़ को बार बार पूछ रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनको आप लहजा जो है, लहजे में गर्माहट लाकर, लहजे में कड़कपन लाकर जो है उनसे बात ना करें। क्योंकि एक उम्र के बाद जब आप बचपन में होते हैं तो आपके न जाने एक चीज़ें कितनी बार पूछते हैं और वो हंसी खुशी आपको एक ही चीज़ें 100 बार बताते हैं। और जब वो बुढ़ापे में जाते हैं तो वो भी एक तरह से अपने बचपने में आ जाते हैं। तो जब वो अपने बचपने में आ जाते हैं तो वो भी जो है एक चीज़ों को कई बार पूछते हैं। तो उनके इस तरह से करने से, कहने से, तो आप जो है गुस्सा ना करें और उनका सम्मान करें। क्योंकि वही है जो आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाए, इतना बड़ा कर दिए, और फिर आप उन्हीं की बातों का अगर बुरा मानने लगे तो फिर आप जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, यही सबसे बड़ा धन है। ओके दोस्तों।